सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और इन सभी के बारे में, और इसी के साथ साथ एटीपी के बारे में भी देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए, जो जो आप लोग को बताऊंगा वो लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मान लीजिए जो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एटीपी के फॉर्म में करता है। अभी सब कुछ बताता हूँ। देखिए, एनर्जी हमारे लिए क्यों जरूरी होती है? ताकि हम लोग अपने जैसे खेल सकें, कूद सकें, नहा सकें, धो सकें, मतलब जितने भी डेली लाइफ के कार्य होते हैं, काम होते हैं, उन्हें हम लोग कर सकें, ठीक है। तो एनर्जी की ज़रूरत हमें तो काम करने के लिए होती है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो सेल होती है उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हमने देखा, अलग अलग सेल क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कोई सेल होती है उसका कुछ अलग काम होता है, कोई सेल होती है हमारे बॉडी में उसका कुछ अलग काम होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए इतना समझिए, हर सेल का एक एक काम होता है। अब यदि वो उस काम को करना चाहती है तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एनर्जी। अब उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी उसे मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है? ये सेल का पावर हाउस होता है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का जनरेशन होता है। अब ये जो एनर्जी जनरेट करता है वो एटीपी के फॉर्म में जनरेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अभी के लिए इतना जानिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एटीपी होती है एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि क्या करती है, जो कि हमें हमारे कार्य करने में, यानी हमारी जो सेल होती है उसे उसका वर्क परफॉर्म करने में मदद करती है, ठीक है। तो जो एटीपी होता है, ये जो होता है ये हमारे बॉडी में एनर्जी की करेंसी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी की सभी मैकेनिकल वर्क्स जो होते हैं उन्हें क्या करती है, मदद करती है उन्हें परफॉर्म करने में। जैसे नहीं होता है कि अरे अब आप लोग इस समय सुन रहे हैं तो उस समय भी आपकी जो बॉडी के अंदर बहुत सारी जो सेल्स हैं वो काम कर रही हैं, वो आपकी इसमें बैठाए रखी हैं, ठीक है, वरना आप लोग सो जाते हैं। तो हमारे सेल में हमेशा कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। यहाँ तक कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तभी हमारे सेल में, तभी जो हमारी सेल होती हैं वो काम कर रही होती हैं, ठीक है, जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जब हमारी सेल काम करें तो उन्हें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास एक नहीं बल्कि दो दो मेम्ब्रेन की क्या होती है? कवरिंग होती है। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। और दूसरी बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स के पास भी इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो प्लास्टिड होता है इसके पास इसका खुद का डीएनए भी होता है, खुद का राइबोसोम्स भी होता है। अब जो प्लास्टिड्स होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप होता है? दो टाइप का। पहला हमारा जाता है क्रोमोप्लास्टिड्स और दूसरा हमारा हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब तीसरा हमारा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेनली दो टाइप के होते हैं, क्रोमो और ल्यूको, मतलब क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, और जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग कलरलेस प्लास्टिक भी कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। देखिए, जो प्लास्टिड्स होता है वो हमारे बॉडी में दो टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड होता है, मतलब रंग बिरंगी रंगीन होता है, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगीन नहीं होता है। इतनी सी तो बात है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट, जिसे हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के नाम से। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये है हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारे फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है, इसे नोट कर लीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में। और इसी के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, मतलब इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। और
ग्रीन के साथ साथ इसमें ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट कुछ होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनते चलिए। अब यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भी एक प्लास्टिड का पार्ट होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली स्टोरेज का। किसी स्टोरेज जैसे स्टार्च हुआ, ऑयल हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सभी को स्टोर करने का काम कौन करता है, इन सभी को स्टोर करने का काम हमारा करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया होगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्लास्टिड जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगीन होता है यानी कलर्ड होता है, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये एकदम कैसा होता है, ये एकदम वाइट होता है। अब इसके बाद में जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही मदद करता है, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये स्टोरेज में मदद करता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स हुआ, इन सभी चीज़ों को स्टोरेज में मदद करता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट इन्हीं सभी चीज़ों में मदद करता है, ठीक है। अब इसके पास भी इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। वैक्यूल देखिए, जो सेल होती है उसमें हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनल के बारे में। अब वैक्यूल एक ऐसी सेल की ऑर्गेनल होती है जो कि किस चीज़ में मदद करती है, जो स्टोरेज में मदद करती है, किसे, सेल में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसे सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को स्टोर करना हुआ तो कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूल में ही स्टोर होता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी सेल्स तो ऐसी भी होती हैं जिनमें जो वैक्यूल होता है वो 50 to 90% सेल में फैला होता है। मतलब यदि हमारी इतनी बड़ी सेल है तो इसमें इतना बड़ा तो भैया वैक्यूल ही हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कई कई प्लांट सेल में या फिर सेल्स में होता है, ठीक है। अब जो प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूल जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी, मतलब उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोवाइड तो नहीं, जैसे रिजिडिटी हो, बहुत बहुत कठोरता प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसे, प्लांट सेल में, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ जो वैक्यूल होता है ये एमिनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन को स्टोर करने में भी मदद करता है। जबकि अमीबा जैसे जो जानवर होते हैं, मतलब कि एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो वैक्यूल होता है वो फूड का भी काम करता है। मतलब ये कोई मान लीजिए यदि अमीबा है तो इसका जो वैक्यूल होगा ये फूड स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है। तो वैक्यूल के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल बेसिकली सॉलिड या लिक्विड चीज़ों को स्टोर करने में काम आता है। प्लांट सेल में ये इसे क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ जैसे अमीबा जैसे जो सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें ये फूड वैक्यूल का भी काम करता है, मतलब फूड स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है। प्लास्टिड्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी जनरेट करने में काम आता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके। तो समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले सेल डिवीजन के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप लोग का सिलेबस जो अपडेट हुआ उसे जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना कोई भी न्यूज आएगा आप लोग उसे मिस कर देंगे, कोई भी नई वीडियो आएगी आप लोग उसे भी मिस कर देंगे, तो कर लीजिए।